आत्मनो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। हम सभी 10 लक्षण पर्व के 6वें दिन उत्तम संयम धर्म को सुनने के लिए बैठे। इस जीव ने अपनी जो यात्रा की है, इस यात्रा में अनंत पर्यायों के साथ इसका आवागमन विभिन्न योनियों में हुआ है। विज्ञान ने जब जीव को खोजने की कोशिश की, उस खोज में उसने केवल एक ही तत्व को ढूंढ पाया और वो था पुद्गल। विज्ञान मूर्त पदार्थ को खोजता है, मूर्त पदार्थ पर अनुसंधान करता है और मूर्त पदार्थ की ही घोषणा करता है। जो अमूर्त पदार्थ है, जो आंखों से चाक्षुष नहीं है, आंखों से जो नहीं दिखता है, उसको विज्ञान स्वीकार ही नहीं करता। आत्मा है लेकिन दिखती नहीं, जो दिखती नहीं वो बिकती नहीं। इसलिए विज्ञान जितना अनुसंधान करता है वो सामने दिखने वाली वस्तुओं में करता है। पुद्गल का परिणमन आंखों के सामने है, लेकिन आत्मा का परिभ्रमण केवल श्रद्धान का विषय है। जितने अनुसंधान करता हुए उन्होंने अनुमान प्रमाण से आत्मा को सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा को हाथ में रखकर दिखा नहीं पाए। अनुमान प्रमाण क्या है? दूर पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, उठते हुए धुएं को देखकर यह अनुमान लगाना कि वहां अग्नि होगी। ऐसे ये पुस्तक रखी है, इस पुस्तक को देख करके जीव सोचता है कि इसके अंदर कुछ है, लेकिन इसमें बोलने की, चलने की और प्रतिक्रिया करने की ताकत नहीं है। लेकिन जब कोई बालक यहाँ पर खेलता है तो उसको देख के लगता है कि दोनों में कुछ अंतर तो है। इस अंतर के कारण वो कहता है कि उसके शरीर में और इस शरीर में कोई ना कोई ऐसा तत्व है जो दोनों को भिन्न भिन्न सिद्ध कर रहा है। यहां से आत्म तत्व की खोज प्रारंभ होती है। हे जीव, तू अगर ग्रंथों में नहीं भी पढ़ता आत्मा के बारे में, तब भी तेरे मन में ये प्रश्न जरूर रहता कि कुछ ना कुछ तो है जो आगे जाएगा। जो आगे जाएगा वही मैं हूं, वही आत्मा है। अगर कुछ बनता है तो किससे बनता है? ये प्रश्न सबसे पहले पूछा जाता है विज्ञान के द्वारा। अगर आत्मा बनी तो उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल आपने कहाँ से लाया? अगर आपने आत्मा को बनाने की बात स्वीकार की तो आत्मा किन वस्तु से मिलकर बनी है, पहले उन वस्तु को लाना पड़ेगा। वो जो वस्तु आएगी, वो वस्तु कहाँ से आई, पहले आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए जैन आगम में जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को अनादिकालीन माना गया है। जब से जीव है तब से आत्मा है, जब से आत्मा है तब से जीव है, और दोनों के दोनों एक साथ बंधे हुए अनादिकाल से आज तक परिभ्रमण कर रहे हैं। ये जीव और पुद्गल का संयोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अभी हमारी प्रतिक्रिया कितनी होगी कि इस जीवन में हम क्या कर लें कि हमको सुख प्राप्त हो। तो इंद्रियां कहेगी, स्पर्शन इंद्रिय कहेगी कुछ छू लो, रसना इंद्रिय कहेगी कुछ चख लो,
घ्राण इंद्री कहेगी कुछ सूंघ लो, आंखें कहेगी कुछ देख लो, और कर्ण कहेंगे कुछ सुन लो। और इसके साथ मन चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि जहां जहां सोच रहे वहां सोच ले, लेकिन भोगों का आनंद मन में जरूर ले ले। ये संसारी प्राणी उत्तम संयम धर्म के दिन अपनी असंयम प्रवृत्तियों के बारे में विचारता है। मैं बैठना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं देखना नहीं चाहता, मैं मन में अशुभ पदार्थ को लाना नहीं चाहता, नहीं चाहता हूं शब्दों से, लेकिन एक मिनट भी रुक नहीं पाता हूं और मेरे मन मेरे इंद्रियों के अधीन होकर के तुरंत वहीं जाता है जहां वो ले जाना चाहती है। इसी को जैन आगम में असंयम की प्रवृत्ति कहा है। भगवान महावीर का सूत्र जियो और जीने दो छोटा है, लेकिन उस सूत्र में ये कहा है कि आप अनंत काल तक संसार में रहो, लेकिन रहना ऐसे कि आपके द्वारा एक भी जीव का घात ना हो। लेकिन संसार में रहते हुए आपके द्वारा बिना हिंसा के जीवन होगा नहीं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को पहले संयमित करो, अपने मन को संयमित करो, आवागमन को संयमित करो, तब जाकर के जीव घात रुकेगा। हे रथ के मालिक, तू 5 घोड़ों पर सवार है। एक घोड़ा स्पर्शन इंद्रिय का, एक रसना का, एक घ्राण का, एक चक्षु और एक कर्ण का है। सारथी जो बैठा है वो मन है, और घोड़े का जो मालिक है वो आत्मा है। जो घोड़े का मालिक है वो सो गया, अब मन अपनी अपनी इंद्रियों की ओर लेके जा रहा है, लेकिन उसका स्वामी एक जगह बैठा है। क्या करे? ऊपर से देव विमान जाता है, उसको जगाता है कि जाग जाग, तेरा गमन कहाँ हो रहा है, तू देख। जहां जहां इंद्रिया ले जा रही वहां असीम वेदना है, तू जाग जाएगा। वो जो सारथी है वो सोच रहा है कि वो मालिक है, और तू भी ये समझ गया है कि मालिक वो है, लेकिन वास्तव में वो सारथी मालिक नहीं है, मालिक तू है। तेरे आदेश से सारथी को संकेत मिलेगा और सारथी उस हिसाब से उस घोड़े को लेके जाएगा। एक समय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण कहते हैं कि मेरे मेरी इच्छाएं पूरी करो, और मन उस ओर दौड़ता है, लेकिन अंदर का मालिक भूल जाता है कि जहां मन ले जाता है वहां पर केवल पाप का बंध है। मालिक इंद्रिया नहीं है, मालिक मन नहीं है, मालिक उसका स्वामी चेतन आत्मा है। अनादिकाल से आहार भय मैथुन और परिग्रह के पीछे भागता हुआ ये जीव अपनी अनंत पर्यायों में प्रतिक्षण भोगो भोग को पाने की इच्छा करता है। ययाति से ययाति बौद्ध साधु, ययाति की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में वो अपने पुत्रों को बुलाता है कि बोले आओ, अब मैं तुम्हें आखिरी में एक संदेश देना चाहता हूँ। पुत्रों को बुलाता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद में जीवन को अच्छे से जीना, धर्ममय होके जीना। यमराज सामने आके खड़ा होता है, तो यमराज कहता है कि ययाति मैं तुझे लेने आया हूं, तू मेरे साथ चल। लेकिन ययाति को लगता है कि मैंने साधु वेश तो बाद में धारण किया, लेकिन अगर फिर से भोग भोगने के लिए मिल जाए तो क्या बुरा है। तो यमराज से कहता है कि मुझे 100 साल का जीवन और दे दो। तो यमराज कहता है एक शर्त है, मेरे को एक पुत्र की आयु चाहिए तुम्हारी। ययाति अपने पुत्रों को बुलाकर पूछता है कि क्या अपने पिता के लिए कोई अपनी जान दे सकता है। कोई पुत्र तैयार नहीं होते, लेकिन एक पुत्र सामने आता है और कहता है कि चलो मैं देता हूं। ऐसे 100 वर्ष की आयु पुत्र की ययाति को मिल जाती है और एक पुत्र चला जाता है। 100 साल के बाद यमराज फिर आता है, तो ययाति कहता है कि अभी तक मैंने भोगों को भोगा ही कहाँ, ठीक से भोग ही नहीं पाया हूं, क्या एक मौका और नहीं मिल सकता है। ये क्रम एक बार नहीं 10 बार चलता है। 1000 वर्ष के बाद पुनः यमराज आके पूछता है कि अब चले ऊपर, तो ययाति कहता है कि नहीं, अभी भी भोगों को ठीक से नहीं भोग पाया हूं।
इस संसार में जो सुख पर द्रव्य के द्वारा होता है, अगर वो तृप्ति का कारण बन जाए तो 6 खंड के अधिपति तीर्थंकर को, जिसके सामने संसार की समस्त भोगोपभोग की वस्तुएं थी, वो उसको छोड़ करके वनों की ओर क्यों जाए। इस संसार में भोग और योग के बीच में इतना ही अंतर है। जब तक वस्तु हाथ में है तब तक लगता है कि वस्तु कम है। वस्तु को भोगते भोगते अतृप्ति में बढ़ता हुआ जीव अंत समय तक अतृप्त होकर अपनी इच्छाओं से लड़ता है, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहता कि अब संतुष्टि हुई। संयम धर्म के दिन आपको केवल इतना समझना है कि इस जीवन में इंद्रियों का संयम अगर एक बार ग्रहण हो गया है तो अनंत पर्यायों से मुक्ति का रास्ता आपने खोल लिया है। एक मिनट। करने में ही आनंद बनाती है। आप ये सोच रहे हो कि संयम पालेंगे तकलीफ होगी, आप शुरुआत तो करो। एक दिन से, एक घड़ी से, एक पल से, छोटे छोटे नियमों से। क्यों? जैसे नदी निकलती है तो धीरे धीरे प्रवाह समुद्र में पहुंच जाता है। छोटे छोटे नियम पता नहीं चलेंगे कब महाव्रत की ओर चले जाएंगे और संस्कार रूप अगले भवों में निर्वाण श्री को दिला देंगे। संयम धर्म का दिन आपको बारंबार प्रतिपल एक ही चीज याद दिलाएगा कि इंद्रियां कभी भी आपको तृप्त नहीं कर पाएगी, लेकिन आप अतृप्त होकर चले जाओ। संयम शरीर पालता है कि आत्मा? संयम शरीर पालता है, तो मुर्दा क्यों नहीं पालता फिर? संयम शरीर नहीं पालता, संयम पालने वाली आत्मा है। लेकिन जो संयम आत्मा पालती है उसको शरीर के द्वारा संयम पालना पड़ता है। एक संप्रदाय ऐसा है जो कह रहा है कि संयम अंदर से है, बाहर कुछ नहीं करना है। लेकिन जिनेंद्र देव कह रहे हैं कि जब शरीर और आत्मा एक में एक है तब शरीर की क्रिया के द्वारा ही अंदर का संयम पले। मेरा हाथ चींटियों के ऊपर तब जाता है जब अंदर असंयम होता है। बाहर की क्रिया से अंदर के भावों का अनुमान होता है। इसीलिए अव्रत अवस्था, इसलिए भोग की वृत्ति जैन आगम में स्पष्ट संकेत करती है कि जिस जीव के चलने का, उठने का, बैठने का अनाधिकृत चेष्टा रूप क्रिया है, वो निश्चित रूप से मान के चलो कि प्रतिक्षण पाप का बंध कर रहा है। एक राजा है, राजा का सेनापति है। राजा ने अपने सेनापति को कहा कि मैं तेरे से बहुत खुश हूं, आज तुम्हारी पगड़ी भेंट में ले ले। सेनापति को लगा राजा अपनी पगड़ी मुझे भेंट कर रहा है, मैं सेनापति हूं, लूं कि नहीं लूं। लेकिन राजा के उस प्रसाद को वो कैसे मना कर दे, तो पगड़ी को भेंट में ले लेता और बहुत खुश होता और पगड़ी को पहन लेता। बहुत दिन तक उस पगड़ी को देखकर खुश होता है। एक दिन वही सेनापति उस राज्य के किसी काम के लिए अन्य देश में जाता है। राजा के सामने खड़ा होता है दूसरे देश के। तो जब बातचीत की बात आती है, राजा के सामने खड़ा होता है तो अपनी पगड़ी को उतार देता है। राजा कहता है तू मेरा अपमान करता है, मेरे सामने तो अपनी पगड़ी उतारता है। सेनापति कहता है कि राजन,
मैं झुकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पगड़ी पहनकर झुकता हूँ तो मैं नहीं झुकता हूँ, मेरा राजा झुक जाता है। हे महावीर भगवानों की संतानों, अगर आप होटल में जाकर कुछ खाते हो, पिज्जा, मद्य मांस, मधु का सेवन करते हो, तो आप कुछ नहीं करते हो, आपने भगवान महावीर के मस्तक को झुका दिया है। क्यों? अब आप नहीं हो, अब आप भगवान महावीर की पगड़ी को लेके घूम रहे हो कि भगवान महावीर की संतानें हैं, जिनके बारे में जगत में प्रसिद्ध है कि ये रात में ना खाते हैं ना पीते हैं, जिनकी जनसंख्या पूरे विश्व में 0.5% भी नहीं है, लेकिन उनकी भोजन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक होटल में, प्रत्येक जगह में जैन फूड की व्यवस्था है। क्यों? ये ऐसे महापुरुष की संतानें हैं जिनके परिवार में, जिनके वंश में एक इंद्रिय जीव की रक्षा की भी बात की जाती है। और मैं निर्लज्ज होकर रास्ते पे खड़ा होकर आलू प्याज खा रहा हूँ, मांस खा रहा हूँ, पिज्जा खा रहा हूँ, ये सोच भी नहीं रहा हूँ कि मेरे तो 1 मिनट का स्वाद है, लेकिन मेरे स्वाद के पीछे मेरे भगवान महावीर का मस्तक झुक गया। 60 साल का जीवन भी अपनी कुल परंपरा की रक्षा के लिए नहीं निकल पाता। क्या करें? पूरा जीवन ही भोगों को भोगने के लिए हुआ है, ऐसा लगता है। भगवान, मेरे कदम जब चले तो चींटी को देखकर चले, जब मेरे हाथ में पानी आए और रास्ते पे चींटी दिखे और पानी मुझे फेंकना हो तो चींटी को देखकर फेंकूं, चींटी है कि नहीं। जब बोलूं तो वाणी में इतना संयम हो कि किसी का दिल ना दुखे। धीरे धीरे एक एक प्रवृत्ति भगवान महावीर के मार्ग पर आएगी तो लोग कहेंगे कि भगवान महावीर की संतानें जैसी 100 साल पहले थी, आज भी वैसी है। द्रव्य संयम और भाव संयम में चरणन योग कहेगा कि बाहर की प्रवृत्ति को तू रोक ले, इससे शासन की रक्षा होती है। और बाहर की प्रवृत्ति के साथ अगर अंदर में भी उस वस्तु को छोड़ने के प्रति जो भाव हुआ है, अगर जिनेन्द्र देव के मत के श्रद्धान के लिए हुआ है, तो आगम कहेगा कि बाहर का संयम तो द्रव्य संयम था, अब मिथ्यात्व छूटने से, कषाय जाने से वो भाव संयम भी प्रकट हो गया है। कितनी कथा मिलती है जैन आगम में संयम के लिए। पूरे जीवन भर महान आत्माएं जो होती है वो अपनी क्रियाओं को ऐसे रखती है कि इस जन्म में भी यश का कारण बनती है, अंत समय में संलेखना का कारण बनती है, और आगामी भवों में मोक्ष के लिए बहुत बड़ा कार्य करके चले जाती है। राजा के पास, राजा प्रीतिंकर, जैन धर्म की कथा है, राजा प्रीतिंकर मुनिराज के पास जाके पूछता है, भगवान मैं राजा कैसे बना? तो मुनिराज कहते हैं कि आज के पुण्य से तू राजा नहीं बना है, तो अपने पूर्व भवों को विचार कर। बोले मैंने पूर्व भव में क्या किया? बोले पूर्व भव में तू सियार था और तूने अंधेरे में पानी पीने का त्याग किया था। जब तुझे प्यास लगी गर्मी के समय में और जब कुएं के अंदर जा रहा था तो वहां घोर अंधेरा था और तूने अंधेरे में पानी पीने का त्याग किया था, तो तू बाहर निकल जाता था, नीचे जाता था, फिर बाहर निकल जाता था, तुझे अपना नियम याद आता था और उस नियम को पालते पालते तूने देह छोड़ी थी। उसके प्रताप से, उस पुण्य से आज तू राजा प्रतिंकर बना है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ, उसमें लिखा है जिनेन्द्र देव की वाणी बोलना तो बहुत दूर है, जिसने मद्य मांस मधु का त्याग नहीं किया है ना, वो जिनवाणी सुनने का भी अधिकारी नहीं। निश्चित मानो समय जा रहा है। मरण कंडिका एक गाथा कहती है, संयम के साथ भी जीव का मरण होता है और असंयम के साथ भी जीव का मरण होता है। सील सहित भी मृत्यु आएगी,
सील रहित भी मृत्यु आएगी, लेकिन जो जीव सील रहित मरेगा वो नाना योनियों में घूमेगा, और जो हिम्मत करके अंत में सील को ग्रहण करके मरेगा वो जन्म मरण का नाश कर देगा। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है भारत में, कुंथलगिरी, शांति सागर महाराज जी की संलेखना वहां पर हुई। मराठी में वहां पर एक अंतिम उपदेश लिखा है शांति सागर महाराज का, भय नहीं करा संयम धारण करा। स्टार्टिंग है वहां से। अंत समय में टॉप 5 रिग्रेट ऑफ द लाइफ, एक पुस्तक का नाम है जो यहीं से निकली, यूएस। अंत के सबसे बड़े 5 पछतावे, जो 1000-2000 लोगों में सर्वे किया गया, तो लगभग 95 लोगों को वो 5 पछतावे हुए अपने जीवन से। और उसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो ये था, जो सभी लोग कहते रहे कि हमने पैसे में इतना ध्यान लगाया कि जीवन के महत्व को समझ ही नहीं पाए और जीवन निकल गया। गौरवशाली क्षण संयम के हैं, भोगों के नहीं। भोग भोगते हैं छुप के और सामने आ पर मुख से बता नहीं पाते, और संयम पालते 1 मिनट का, लेकिन गौरव से चिल्ला चिल्ला के कह देते कि हमने संयम पाला है, हमने जीवों को बचाया है। क्यों? आपकी प्रवृत्ति अच्छी है इसलिए आप बोल पा रहे हो, और बुरी प्रवृत्ति होगी तो एक शब्द निकलेगा मुख से। हम तो शरीर के फोड़े को देखकर पता लगा लेते हैं कि छुप के क्या किया है, तभी तो कैंसर ऊपर दिख रहा है। वर्तमान की पर्याय भूत के पुरुषार्थ को दिखा रही है, और भविष्य में जो फल मिलने वाला है वो आज के कृत्य का होगा। आज आप जो कर रहे हो वही भविष्य में सामने प्रकट होगा। एक साल मुनि महाराज से नियम लिया, महाराज जी मैं रात में ना 1 साल खाना नहीं खाऊंगा, रात में मैं 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद पानी नहीं पीऊंगा। बोले ठीक है बेटा, धर्म वृत्ति रस्तु। 1 साल निरतिचार पालन किया, अगले साल फिर खाने लगा। लेकिन उस 1 साल में जो उसने अपने आत्मा में प्रहार किया था ना कि मुझे खाना नहीं है, वो संस्कार बन गया। 2, 3, 4 साल बाद जब फिर से पछतावा होगा तो जीव को पता रहेगा कि मैंने 1 साल अभ्यास किया था, मैं फिर कर सकता हूँ। भोग को ज्यादा भोगने के बाद जीव को लगता है कि मेरे बस का नहीं, लेकिन आप एक दिन पाल के तो देखो। सच बता रहा हूं, कठिन नहीं है, नहीं है कठिन। हमारे गांव में जिनके साथ में खेल के बड़ा हुआ, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अभी आराध्य सागर जी उनका नाम। लास्ट ईयर 510 दिन में 495 उपवास किए। 510 दिन में 495 उपवास किए, लगभग 2.5 साल चला, 2 या 2.5 साल। और जब उनसे मेरी बात होती तो बोलते कुछ नहीं, सरल है। तो हम जब उत्कृष्ट लोगों को देखते हैं तो लगता है कि यार कर लेंगे, और जब हम दिन भर रात भर चरने वालों को देखते हैं, खाने वालों को देखते हैं, तो लगता है कि 1 मिनट भी पानी छोड़ना या कुछ छोड़ना बहुत कठिन है। आपकी संगति जिन लोगों के साथ है, वो संगति ये बताती कि आपकी अगली गति क्या होने वाली। हमारी संगति 24 तीर्थंकरों के वचनों के साथ है, हमारी संगति महापुरुषों त्यागियों के साथ है, इसलिए हमको पता है कि हमारा भविष्य क्या है। हे भगवान, जिनकी सुबह नमोकार मंत्र से होती हो, रात्रि में जिनवाणी पीकर जो सोता हो, निश्चित मान के चलना, अगर वो रात में मर भी गया ना तो बुरी गति नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को अभ्यास रूप ढाल लिया है कि अंतिम पल, जीवन का हर एक पल अंतिम पल है। बांस, बांस देखी ना, बांस और गन्ना,
गन्ने में पोर निकली होती है ना ऐसे गोल गोल, उसको तो अपन खाते नहीं। गन्ने के पोर के ऊपर नीचे के हिस्से को काट करके खाते हैं, उसी का गन्ना रस अगर आप निकालते हो। लेकिन वो जो पोर है ना, वही सबसे बड़ी जान है गन्ने की, जो ऐसे हल्का हल्का निकला रहे। आगम में गन्ने को, उस पोर को बहुत महत्वपूर्ण कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो जो गन्ना है ना, जिसको आप खाते हो, उसको बो नहीं सकते, उससे गन्ना नहीं बनता। गन्ना किससे बनता है? उस पोर से बनता है। जिसको मैं खराब समझ रहा हूं, वो गन्ना उत्पत्ति का कारण है। मनुष्य पर्याय तो बहुत खराब है, दुर्गंध आती है, पसीना बहता है। लेकिन भगवान क्या करें, सारी फसलों में मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी फसल है जहां से संयम की फसल होती है। देव लोग तरसते हैं, इसलिए भगवान की पालकी भी उठा नहीं पाते। और पहला अवसर किसको मिलता है? मनुष्य को। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में संयम पालने का अवसर होता है। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की, तो देवों ने आकर कहा कि भगवान आप मनुष्य को बना रहे हो, तो सोने का बना दो, चांदी का बना दो, ये मिट्टी का क्या बना रहे जो जल जाएगा। तो भगवान ने कहा कि वे मनुष्य को अगर सोने का बना देता, चांदी का बना देता, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? सोने से सोना नहीं उगता, चांदी से चांदी नहीं उगती। नीचे सबसे नीचे की जो चीज होती है, वही सबसे ऊंचे के पद को देती है। मनुष्य पर्याय बीजारोपण की पर्याय है। मिट्टी से फसल उग सकती है, लेकिन सोने से नहीं उग सकता। मनुष्य का शरीर मिट्टी में पुनः मिलके पुनः अंकुरित हो जाएगा, लेकिन सोना खत्म हो जाएगा। जिसको आप सबसे निकृष्ट मान के बैठे हो, वही पर्याय आपको मोक्ष देने वाली सबसे सर्वोत्कृष्ट चीज है। गौरव के क्षण पता है कैसे होते हैं? हाप रहा है, चल रहा है, ओ भगवान आंख में आंसू आ रहा है। अभी गौतम गंधर्व बची है थोड़ी सी, शिखर जी चढ़ते हैं ना, ऊपर में जाकर जो खुशी का आह्लाद होता है कि भगवान नीचे से 9 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचा, कहां पर? गौतम गंधर्व की टोक पर या पारसनाथ टोक पर। वहां पर जो इंद्रियों को भोगों से हटाकर संयम की ओर कदम बढ़ाया, 5 इंद्रियों को रोका नीचे तलहटी पे, शिखर जी पे चाहता तो खाता पीता कुछ भी कर लेता, लेकिन अपने आप को पसीने से युक्त करके बिना किसी भोग आकांक्षा के श्री प्रभु दर्शन के लिए ऊपर गया, तो ऊपर जाके खुशी हुई। उसको जीवन भर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं तो पैदल शिखर जी चढ़ा हूं। और दौड़ दौड़ के गली में छुप छुप के टीवी में मोबाइल में जो पाप करता है ना, उसको घर में क्या दोस्त को भी नहीं बताता कि मैंने कैसे कैसे पाप किए। क्यों? असंयम बताए नहीं बोलते बनता, और संयम को चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरा एक दिन था जो मैं कर पाया। कर्म का भार इतना ज्यादा है कि जैसे दरवाजे से आप बाहर निकलोगे ना, अभी यहाँ की हवा यहाँ तक है। इसके बाद पूरे कर्म का पहाड़, बाहर के लोगों की संगति आपको एहसास ही नहीं होने देगी कि आपके जीवन का एक दिन और चला गया। कठोर निर्णय। अपन 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ। क्या? समय केवल 60 साल है, 60 65 70, इसके बाद कुछ नहीं, जीरो बोनस। जितना जी लिए जी ली। अभी पंकज भी यहाँ है, बाकी सारे लोग जितने लोग बैठे हैं, अभिषेक पूजा उल्लास से कर रहे हैं। इसके बाद का कहानी वो स्वयं जानते दिन भर क्या होती। लेकिन अंत समय में अगर कुछ गिन पाओगे तो क्या गिन पाओगे? ये तो गिन पाओगे ना कि सुबेरे का काल अच्छा बीता था, जब जिनेन्द्र देव के प्रतिमा पर मैं प्रक्षाल और अभिषेक कर पाता था। कितनी कथा है, अनंगसरा की कथा, नीली की कथा, रानी रेवती की कथा, कितनी सतियां हुई हैं।
जिन्होंने अपने संयम के द्वारा देवों के द्वारा आश्चर्य प्रकट करवा दिए, पंचाश्चर्य हो गए। विशल्या नहाती थी, उसके जल से क्या होता था पता? लोगों के रोग दूर होते थे। क्यों? पूर्व भाव का तपस्या किया हुआ जीव निदान के कारण से इस जन्म में विशल्या बनता है, लेकिन शरीर इतना सुगंधित होता है विशल्या का कि जब वो स्नान करके जल जहां जाता है, उस जल को लोग जो छू लेते हैं उसके सिर का रोग मिट जाता है। धर्म का फल एक जन्म का नहीं, कई जन्मों पर आकर के सामने प्रत्यक्ष फल देता है। लेकिन आपको जिनेंद्र देव में श्रद्धा करके उस तप को, उस धर्म को, उस त्याग को, उस भोगो भोग की लालसा को हटाते हुए स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ये कार्य करने वाला है, ये देने वाला है। आप विचार करो, आप अनंगसरा की कहानी जानते हो? नहीं जानते हो? तो जानना चाहिए था आपको। इतने साल क्या किए फिर आप? अनंगसरा की कहानी जैन इतिहास की सबसे डरावनी कहानी, डरावनी कहानी मैं बोल सकता हूँ, जिसमें एक लड़की के वीरता का व्याख्यान है। वीरता का व्याख्यान मतलब अनंगसरा राजा की पुत्री है, ठीक? अब कुछ नहीं, एक देव आया, अनंगसरा को देखा और आसक्त हो गया, अपने विमान में उठा करके लेके चला गया। राजा को पता चला मेरी पुत्री को हरण करके ले जा रहा है। चक्रवर्ती की पुत्री अनंगसरा ना, चक्रवर्ती विमान के पीछे भाग रहा है। दोनों में युद्ध हो रहा है। अनंगसरा उस युद्ध में जंगल में गिर गई। कितने साल के लिए गिरी? 3000 साल, ठीक? जंगल में गिरी। वहां पर जाके वो क्या सोच रही? रानी है ना, मतलब पुत्री है, राज चक्रवर्ती की लड़की है। वहां जाके सोच रही है कि क्या फर्क पड़ता है, भोग एक समय तक है, वैभव एक समय तक है, लेकिन जिनेंद्र देव तो मेरे मन में है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। थोड़े समय तो देखती है, आंसू आते हैं, पिताजी चले गए, वैभव छूट गया, लेकिन मन को संभालती है। समय बीतता है, जंगल में निर्णय करती है। क्या निर्णय करती है? कि अब मेरे को 100 कोस से दूर नहीं जाना चाहिए। नमोकार पढ़ के निर्णय कर लिया। 3000 साल के बाद एक दूसरा देव वहां से गुजरता है अपने विमान में, और उसको देख लेता है कि यार ये तो चक्रवर्ती की पुत्री अनंगसरा है, इसको लेके जाना चाहिए वापिस, बेचारी अकेली है। वो विमान से आता है और अनंगसरा को पूछता है कि पुत्री तू मेरे साथ मेरे विमान में आ जा। अनंगसरा क्या जवाब देती है कि तात, मैंने 100 योजन का 1 योजन का परिमाण कर लिया है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उसके शांत भाव को देखकर, उसके व्रत की महिमा को देखकर जंगल के जानवर भी उस पर कभी आक्रमण नहीं करते, ऐसा पुराण में लिखा है। फिर ये जो विमान से देव आया है, जो अनंगसरा को बोल रहा है कि तू चल, जब वो मना कर देती है तब चक्रवर्ती के पास तुरंत जाता है और क्या बोलता है कि तेरी पुत्री 3000 साल से जंगल में अकेली है। चक्रवर्ती सुनता है कि मेरी बेटी मिल गई, 3000 साल से अकेले जंगल में, अपने 22,000 पुत्रों के साथ जंगल में आता है। किसको लेने? अपनी बेटी को लेने। अब क्या घटना है पता है, जो आप कई चित्रों में देखते हो मंदिरों में, अनंगसरा को सांप खा रहा है। देखा चित्र? अनंगसरा का धड़, आधा शरीर सांप के मुख में है। अब चक्रवर्ती अपने हाथ में धनुष लेके खड़ा कि सांप को मारना चाहिए, मेरी बेटी को बचाना चाहिए। लेकिन अनंगसरा बोलती है कि हे तात, मेरे कारण इस पंचेंद्री का घात मत करो, मेरी आयु तो बस पूरी हो ही गई है। बस इतना वो बोलती है, लेकिन अपने प्राणों को बचाने के लिए उस सांप का घात नहीं करवाती।
और जैसे वो ये बोलती है तो वो सांप उसको निगल जाता है। इस दृश्य को देखने के बाद वो चक्रवर्ती अपने 22,000 पुत्रों के साथ वही दीक्षा ले लेता है। समझ रहे हो? मैं ये दृष्टांत आपको क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं कि अपने जैन धर्म में ऐसी गौरव गाथा कहने वाली हजारों कहानियां हैं, जिसमें लड़कियों ने, पुरुषों ने और हमारे महापुरुषों ने संयम का वो उदाहरण पेश किया है। और हम यहाँ बैठे हैं, रात को खा रहे, पी रहे और मद्यमांस मधु का सेवन कर रहे, शराब पी रहे जा जाके। आप विचार करो अंत समय में आपके साथ क्या होने वाला है। संयम धर्म का दिन, वो बैठे हैं अक्षय भैया, इनके पिताजी मुनिराज है ना, भारत में अध्ययन सागर जी। अभी आप सोचो कि इनको अपने जॉब से ज्यादा खुशी किस बात की होती होगी कि मैं मुनिराज, मेरे पिताजी मुनिराज हैं। अभी दुर्ग चतुर्मास हुआ, उनके पिताजी के साथ मैंने पढ़ाई की है, अब भी 4 साल पहले की। अभी पता चला कि महाराज जी के पुत्र है। आप जीवन में क्या गिना पाओगे? आप सोचो तो, क्या गिना लो? एक एक दिन, एक एक पल, ऐसे ऐसे भी नियम लिखे हैं आगम में। जब परिग्रह परिमाण व्रत दिए जाते हैं ना, ऐसे ऐसे भी लिखा है। अभी 3:15 बजी है, हे प्रभु 4:15 तक का मौन है। हे प्रभु आज 5 से लेके 7 बजे तक या सवेरे 10 से लेके 2 बजे तक मैं इस वस्तु का सेवन नहीं करने वाला हूं। मैं सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक आज किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। इसको क्या कहते हैं आगम में? देशव्रत। और दिग्व्रत क्या होता है? जिसमें दिशाओं का परिमाण कर लेते हैं। दिशा कितनी? 10। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसके 4 कोने और ऊपर और नीचे। इन 10 दिशाओं का परिमाण कर लेता है जीव कि अपने जीवन में इस दिशा के बाहर इतने दिन नहीं जाऊं। दिग्व्रत और देशव्रत का अभ्यास करता हुआ जीव अपने जीवन में, छटाला याद आ रही है आपको? मेरे को याद आ रही है, अभी याद, बोलते बोलते याद आ रही है। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तश दोष न शावे, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चै नर जन्म पाए मुनि है शिव पावे। ऐसे 12 व्रतों का निरतिचार पूर्वक पालन करके ये श्रावक उस व्रत को पालन करके सीधे 16 स्वर्ग में जन्म लेता है और वहां से अगले जन्म में मुनि बन करके निर्वाण को पाता है। आप मेरे को बड़ा मान रहे हो, मैं आपको बड़ा मान रहा हूं। संसार में कोई बड़ा नहीं है। जो जो घूम रहे हैं 4 गति में, सब छोटे हैं। संयम धर्म का दिन आपको बार बार ये, कभी कभी ऐसा लगता है सुबह कि हमारे, जब उठो ना सुबह तो ये लगता है कि यार अब फिर मन कर रहा है कि ये खा लो, ये पी लो, ये घूम लो, ये देख लो। क्यों हो रहा है ये बार बार मन में? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अनादिकाल के संस्कार वैसे ही हैं। कैसे दूर होंगे? कैसे दूर होंगे वो? अभ्यास से दूर होंगे। अभ्यास कैसे कर पाओगे? छोटे छोटे नियमों की ओर कदम बढ़ा के कर पाओगे। शास्त्र में ये भी लिखा है। अच्छा ये बताओ, उपवास शरीर करता है कि आत्मा? उपवास शरीर करता है। शरीर उपवास कर सकता है क्या? पानी कौन पीता है, शरीर की आत्मा? अगर शरीर पानी पीता है तो मुर्दा भी पिएगा। पी कौन रहा है? आत्मा पानी पीती है। स्वाद शरीर को आता है पानी का, क्या आत्मा को आता है? आत्मा को आता है। पीने वाला, खाने वाला आत्मा है, लेकिन उसको प्रतीति तब होती है जब शरीर में डालता है, क्योंकि दोनों का संश्लेष संबंध है। हे भगवान, जब अंदर का भाव खाने पीने में रुक जाता है, तब बाहर की प्रवृत्ति भी अपने आप ठहर जाती है।
इसलिए क्या कहा, इसीलिए यही कहा है कि हे जीव, तू धीरे धीरे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रिय, ये 5 जीवों के प्रति अपने आप को संयमित कर ले। कैसे संयमित होगा, कैसे संयमित होगा? देखो, अभी आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। जब तक ना मेरी संगति ऐसे लोगों के साथ थी जिन लोगों की प्रवृत्ति भोगों में थी, तो लगता था कि भोग में ही सुख सुख है। फिर जब मेरी प्रवृत्ति महापुरुषों के साथ होना चालू हुई, तब लगा कि जैसा सुख भोग में था वैसा सुख तो यहाँ भी है, जिनवाड़ी में भी है। घना घन सुख है, ये शब्द आया। शब्द क्या है? घना घन सुख है। किसमें? आगम में। ये पढ़ने आप बैठे, मन वचन का एक जगह लग गया, कोई हिंसा नहीं, कोई विकल्प नहीं। और शुद्ध को पढ़ते 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 रहस्य का भान हुआ। कितने ऐसे आचार्य हुए जो शुद्धोपयोग में नहीं जा पाए, या शुद्धोपयोग में जाने की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए अपनी पूरी पर्याय में आगम का सुना, आगम का लिखा और आगम का बोला। क्यों? कि भगवान, मेरा मन इधर उधर जाए उससे तो कम से कम उपयोग लगाने के लिए मैं ये तो कर लूं। ऐसे भी मुनिराज को मैंने देखा है जो पहली दूसरी पढ़ करके मुनि बन गए। तो उनने क्या किया? पद्म पुराण उठाया, कापी ली, पेन ली, पद्म पुराण को ही कापी में उतार दिया। उतारने में कितने दिन लगे? कई महीने लगे। मैंने पूछा, दुर्ग में एक महाराज जी को मैंने पूछा, बुजुर्ग थे, तो बोले मैं क्या करूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ करूं क्या, तो पद्म पुराण को ही उतार रहा हूँ। उनकी श्रद्धा को देख करके मुझे लगा भगवान, ये सब भगवान बनने वाली आत्मा है। एक महाराज जी ऐसे भी मैंने देखे हैं जो आपके मुक्तागिरी में झाड़ू लगाते थे, मंदिर में झाड़ू। उनको भी कुछ ज्यादा समझता नहीं था, भूले भाले थे, दुर्ग में मुनि बन के वो आए थे, बुजुर्ग थे। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज जी आप कैसे? तो बोले बेटा, मेरे को तो ये था, एक ही मेरे मन में बात थी कि मुक्तागिरी से एक मेंढक गिर गया था तो देव बन गया। क्या मन में आया उनके? मेंढागिरी नाम है उसका। वहां से एक मेंढक गिर गया था तो मर करके देव बन गया। मेरे को भगवान बनना है, तो मैं झाड़ू लगाता था मंदिर का कि ये इस क्षेत्र कितना पवित्र है। झाड़ू लगाते लगाते आज मैं मुनि बन गया। विचारों को, धाराओं को पकड़ना पड़ेगा अपने को कि जीव के विचार कैसे कैसे चलते हैं। एक आदमी दिन भर कमाने कमाने में निकाल रहा है, एक भोगने भोगने में निकाल रहा है, एक घूमने घूमने में निकाल रहा है। सब असंयम की धाराएं हैं, पूरी असंयम की धाराएं हैं। कुछ लोग अपनी प्रशंसा में ही दिन निकालते रहते हैं। कुछ लोग आपस की पड़ोसी की निंदा चक्री जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका दिन ही निकलता। जब तक किसी को फोन नहीं आता, आज किसी का फोन ही नहीं आया, उसमें उनको तकलीफ हो जाती। कब तक पर का आलंबन लोगे सुख के लिए? अपने आप को संयमित करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि जीवन में समय अल्प है। अभी मैंने एक बहुत खास बात देखी आचार्य की डूंगरगढ़ में, अभी भी 3-4 साल से। अभी ज्यादा करके समय वो कमरे में अकेले निकाल रहे, अकेले मतलब अब उम्र हो गई 75 के आसपास, तो बिना पुस्तक कॉपी के बैठे 11 बजे से 5 बजे तक शाम को अंधेरे कमरे में। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? आलंबन की भी एक सीमा है, समझ रहे हो? जिस जीव ने अपने आप को अभ्यस्त कर लिया है बिना किसी आलंबन के शुभोपयोग में रहने का, वो जीव चाहे जंगल में रहे, चाहे कमरे में रहे, उसके परिणाम खराब नहीं हो सकते। आप लोग इसमें से कितने लोग हो जो शराब पीते हो? सच्ची सच्ची बताओ तो, कितने लोग हैं? अमेरिका इसलिए पूछ रहा हूँ ना। सब पीते? सब? कोई भी नहीं पीता आप लोगों में से कि कोई 1-2 लोग हैं? आप जितने लोग बैठे हैं, और कोई है? देखो अपने हृदय से पूछो, क्या ले लोगे स्वाद? आप ये सोचो,
शराब की एक बूंद में पता कितने जीव होते, कितने जीव होते? अगर वो जीव कबूतर का आकार ले तो 3 लोग को ढक देंगे। और आलू के लिए हम लोग बोलते हैं कि जब आलू के एक अंश में इतने जीव हैं जितने सिद्धालय में सिद्ध नहीं, उसे अनंत पुण्य जीव आलू के एक अंश में। तो जब आलू चबाते हैं तो सोचते इतने सिद्ध भगवान को चबा रहे हैं। ये व्याख्यान की शैली में आता है। यद्यपि कोशिश ये करना चाहिए कि कुल परंपरा को निभाते हुए भगवान महावीर की जो बेसिक चीजें हैं, जिससे जमी कंद हो गया है, मध्य मांस मधु हो गया है, इन सारी चीजों में जीव को संयमित हो जाना चाहिए। दिन में 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखूंगा, ज्यादा मन को चंचल नहीं करूंगा। बहुत कठिन है क्या? एक बार ऐसे तो हुआ था, बोले ये चीज का नियम ले लो, वो चीज का नियम ले लो। एक को बोले श्रावक को महाराज जी, बोले शराब पीता है क्या? बोले पीता हूँ। बोले नियम ले ले। ठीक महाराज। बोले सिगरेट पीता है? बोले पीता हूँ। बोले नियम ले ले। ठीक महाराज। रात में खाता है? बोले खाता हूँ। बोले ठीक है, ले ले नियम। फिर महाराज बोले पिक्चर देखने जाता है क्या? बोले महाराज कल बताता हूँ। तो वो कल आया तो बोले क्या विचार किया पिक्चर के बारे में? बोले महाराज कल के सारे प्रोग्राम कैंसल जो आप बोले थे। इतने नियम लेने से अच्छा है मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास नहीं आने के ही नियम ले लेता हूँ। समझ रहे हो? जीव की जो प्रवृत्ति है ना, हमारी कैपेसिटी ना बहुत खराब है। अपन लोग बहुत खराब लोग है, पता है, सच में खराब लोग। अभी आप सोचो ना, ऐसे कपड़ा अपड़ा ले करके तो बांध देते चेहरे को, आदमी चेहरा नहीं दिखा सकते यार, इतने पापी लोग। और बनना क्या है? अनर्घ पद प्राप्त यार गम निरुपामिति, तुरंत मोक्ष का तो 25 तो, और 2-3 पूजा कम कहीं हो गई, तड़प गई आत्मा पूरी पूरी उस समय। जैसे अब भाई मोक्ष एकदम थाली में निकल के अब भी प्रकट है। ये प्रवृत्ति कैसी होती है पता है? ऐसी प्रवृत्ति होती है कि मंदिर में आए तो बोले संसार में कछु सार नहीं है, और घर में आए तो क्या बोले इससे अच्छा सुख तो सिद्धालय में भी नहीं है। यही प्रवृत्ति है। हम लोग जो है ना दोहरे चेहरे वाले जीव हैं। अभी तो भगवान पता नहीं इतने साल में आपकी परंपरा में कैसे बचे लोग जीव, अब पता नहीं आगे क्या होगा प्रभु, जब मोबाइल से भी छोटा ही। अभी पता है कैसा आने वाला है गैजेट? ये जो चश्मा है ना, चश्मा, इसी के सामने कंप्यूटर ऐसे हवा में आ जाएगा स्क्रीन में। समझ रहे हो? ये यहाँ पर बटन रहेगा, यहाँ से दबाओगे, ये ऐसा कंप्यूटर सामने हो, यहीं पर कीबोर्ड भी हवा में ही आ जाएगा ना। अपने को लगेगा वो अपने को देख रहा है, वो कंप्यूटर में अपना काम कर रहा है। ये सब चीजें आने वाली है। आप जितनी आधुनिकता में बढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि मोक्ष मार्ग कहीं खो गया है। जीवन की एक एक सांस, एक एक पल महादुर्लभ है। अगर भगवान बनने की आस है ना, और लगता है कि भगवान की वाणी में सच लिखा है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में जीव घूम रहा है, वो पेड़ से पूछो 10,000 साल तक एक जगह पे खड़ा है, बरसात की, ठंडी की, गर्मी की सारी बाधा को वो सह रहा है, बेचारा बोल नहीं पा रहा। अभी कौन बता रहा था? राजीव भी बता रहे थे कि गाय को ऐसे लटका देते हैं 2-2, 3-3 साल तक किसी जगह पर, और उसका दूध निकालते हैं। आप किसी एक भी जगह जाके देखते हो ना, मनुष्य पर्याय के अलावा इतनी वेदना है, इतना दुख है। हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग को लग रहा है कि हम सुखी हो गए, लेकिन बियॉन्ड द मनुष्य आप इसके बाहर जाके देखो तो सिर्फ दुख ही दुख है। और वो भी धन, वैभव, ये भी सब पुण्य पाप के अधीन है। किसी के बच्चे खत्म हो गए, किसी को बीमारी हो गई, किसी का मकान नहीं, किसी की कोई प्रॉब्लम, जीवन में सुख तो है ही नहीं। आप जितना दिन जी लिए जी लिए। इसीलिए बोलते हैं कि समय तो अच्छे आदमी का भी निकलेगा, बुरे आदमी का भी निकलेगा, लेकिन बुद्धिमान वो होगा उस बीच में जिनेंद्र देव में श्रद्धा करके छोटे छोटे नियमों के द्वारा अगले जन्म की तैयारी कर लेगा। आपका समय हो गया है। आपके जीवन में संयम धर्म उतरे, मोक्ष मार्ग की ओर आप गमन करें। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय।
Jai Jinend, everyone. Does anybody have any questions online for Arun Bhaiya? देखो, दो प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है, अभी प्रवचन हो गया। चलो एक मिनट, मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनो। देखो, नियम और यम दो भेद होते हैं। नियम वो होता है जो जीवन पर्यंत के लिए होता है, नहीं, नियम वो होता है जो टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, और यम वो होता है जो जीवन पर्यंत के लिए होता है। अब अश्विन भैया का प्रश्न ये था कि मंदिर में आके कई बार अपन सोच लेते कि आज काम नहीं करेंगे, लेकिन अपन नमोकार पढ़ना भूल जाते, है ना। तो वहां पर इतना कोई स्ट्रेस लेने का नहीं है। बस आपने जो संकल्प किया है वो आपको याद रहना चाहिए कि मेरा आज का ये संकल्प है। और एक बात ध्यान रखना, नियम टूट जाए तो घबराना नहीं। क्यों नहीं घबराना? नियम नहीं लोगे तो वैसे भी नीचे ही जाना है, समझ रहे हो। नियम लोगे तो आपका अभ्यास होगा। नियम को जानबूझ के तोड़ना नहीं, टूट जाए तो घबराना नहीं, टूट जाए तो प्रायश्चित लेके फिर से स्थिर हो जाना। ऐसा नियम ले सकते हैं कि क्या चीज? हाँ, क्या दिक्कत है? देखो, जैसे वो प्रश्न ये नियम लिया लेकिन मंदिर ना नहीं सके, वो ऐसा है। संकल्प कर लिया मतलब ऐसा नहीं कि पंडित जी अगर नियम से तो प्रायश्चित करने का है क्या? जी, तो वो किस तरह का? सबसे पहले तो गुरु को खोजो, अगर गुरु अवेलेबल है तो। यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है तो फोन से पूछवा लो इंडिया में किसी गुरु से। अरे फोन से इतना तो बात करते हैं इंडिया अपन फोन में। किससे पूछे? अरे आपके जो गुरु हैं जिनसे आपकी ट्यूनिंग जम जा, तो कोई नहीं, आपका भगवान जी को ना। अरे ऐसा नहीं बोलो, सुनो, देखो क्या, सुनो क्या होता है ना, सब भगवान जी भी अप्रोचेबल नहीं है। देखो सुनो, मेरे भगवान जी सुनिए। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, इतने लोग बैठे हैं, अपने को ऐसे जटिल लग रहा है कि अपन लोग बैठे हैं तो कठिन लग रहा है क्या? अच्छे से बैठे हैं ना सब, अपन लोग बात कर रहे हैं ना। आप लोग क्या अटलांटा में ऐसा नहीं कर सकते क्या? रोज मेरे जाने के बाद कर सकते हो कि नहीं? तो कितना बढ़िया लग रहा है, इधर 15-20 लोग, इधर 15-20 लोग, एकदम शांत से भगवान की वाणी सुन रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोग क्या करो, ये सुनील भैया है, ये सुनील भैया है, अश्विन भैया, अक्षय भैया, एक एक जन आओ यहाँ पर, एक जन इधर से भाभी लोग में कोई एक जन आओ, रोज गद्दी पर बैठो और एक एक जन वाचन करे। आप महीने में एक टाइम निकाल लो कि भाई संडे हमको 20-25 लोग को सबको फोन करके बुलाओ और उस दिन यहाँ पर वाचन करो ग्रंथ का। और वाचन करो ना तो अपना थोपना नहीं, डिस्कशन मोड में रखना, ठीक है ना, और अच्छी भावना से उसको पढ़ना। आप निश्चित मानना ये छोटा छोटा बहुत इकट्ठा हो जाएगा। क्या है, आप जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे ना धर्म को गंभीरता से, तब तक विकास नहीं होगा। अभी कैसा होता है, रूटीन रूटीन में जीवन चपका चाह रहा है, लेकिन अध्ययन करे बगैर आपको नहीं पता चलने वाला कि भगवान क्या बोल रहे। देखो YouTube में और Zoom पे तो अपनी जगह, यहाँ पर आकर, अच्छा नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जूम तो अपनी जगह ठीक है, मैं विरोध उसको वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है, एक बार आप यहाँ एकत्रित हो, भले महीने में एक बार हो या 15 दिन में एक बार हो, और एक दूसरे से चल मिलने से अलग भाव बनता है, ये आप करो। और आप क्या बोल रहे थे? प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गुरु महाराज। जिनसे आपको ऐसा लगता है कि विचार मिल रहे हैं, उनसे आप प्रायश्चित लो। जब गुरु ना मिले,
ठीक है, तो किसी ऐसे से पूछना चाहिए प्रायश्चित जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, और खुद से तो कभी लेना ही नहीं, नहीं तो पता नहीं वो प्रायश्चित है ही नहीं, फिर वो तो सब कम ही कम लोगे फिर। प्रायश्चित प्रायश्चित क्यों नहीं देंगे? सुनो क्या होता है, अब मेरे को एक बात बताओ, हर आदमी के गुरु से बात कर पाते? कुछ लोग संकोच में ही बात नहीं कर पाते जीवन में, तो उनके क्या प्रायश्चित नहीं होते? क्या वो भी इनडायरेक्टली पूछ पाते हैं कि महाराज जी मेरे घर में इनसे ये गलती हो गई, इनको क्या प्रायश्चित होना चाहिए? मिल जाता है प्रायश्चित। वो आखिरी मजबूरी, अभी पहले आप खुद से क्यों ले रहे हो प्रायश्चित? आपको अधिकार स्वयं का प्रायश्चित लेने का नहीं है, क्योंकि आप उसमें कंप्रोमाइज कर लो, आप दूसरे से लो, दूसरा देगा ना भाई, क्या देना है उसको प्रायश्चित। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक बार माता जी के हाथ से ग्रंथ ऐसा गिर गया था, तो उनको लगा कि आचार्य श्री जो एक आध माला का प्रायश्चित देंगे, चले गए, लेकिन आचार्य श्री 3 उपवास बोल दिए, 3 उपवास। हाँ, तो गुरु डिसाइड करते हैं कई बार, आप घबरा क्यों रहे हो, आपको नहीं मिलने वाला है, सामान्य चर्चा है। कहने का मतलब ये है कि गुरु उसका चेहरा देख करके, उसका वृत्ति देख करके, उसका आचरण देख करके अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या प्रायश्चित है। सबके लिए जैसा प्रायश्चित नहीं होता, और प्रायश्चित में खरा उतरने के बाद ही, अभी आपको एक और केस बता रहा हूँ प्रायश्चित का। हमारे समाज में एक लेडी थी जिनने एबॉर्शन किया था, ठीक है, तो उनको बहुत ग्लानि हुई बाद में कि मैंने एबॉर्शन कर लिया, तो वो महाराज जी के पास गई, मेरे सामने की घटना। तो महाराज जी ने बोला, दोनों पति पत्नी को बुलाया और बोला कि ठीक है तुम एक काम करना, 15 तारीख को आना। 15 तारीख को दोनों बराबर पहुंचे, तो महाराज जी बोले आज मैं व्यस्त हूँ, तुम एक काम करना, इस 25 को आना। 25 को फिर गए, तो वो ये क्रम महाराज जी बढ़ाते बढ़ाते लगभग उनको 8 बार बुलाए, और 90 बार बोले ठीक है कि तुम्हारी भावना सही है प्रायश्चित की, तुम जाओ तुम्हारा प्रायश्चित हो। परीक्षा गुरु इस तरह से लेते हैं, आपके अंदर कितनी ग्लानि है उस गलती के लिए, तो वो डिपेंड करते हैं गुरु के ऊपर कि वो कैसा देंगे। ऐसा बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। वो डिसाइड करेंगे गुरु, वो डिसाइड करेंगे गुरु। ठीक है, देखो अब एक चीज और समझो, जैसे अभी आज संयम धर्म का दिन हो गया है ना, अभी आपके पास 4 धर्म और है, तो आप लोग सबसे पहले बेसिक बेसिक चीज को समझो और प्रैक्टिकल होकर जीवन को सोचो कि जीवन में अपना बचा हुआ जो टाइम पीरियड है उसमें एक्चुअल प्लानिंग करनी क्या है। जैसे 60 के हो गए हो तो 65 तक मेरे को ये वाला टारगेट करने का, 65 क्या 70 तक मेरे को ये करने का। ये लेडीज लोग हैं, तो जब भी शादी की सालगिरह आए या जन्मदिन आए तो एक साड़ी अपनी कम करते जाओ। आपके पास कम से कम 200 साड़ी तो पक्के में होगी, ये तो पक्का है, ठीक है। वो 200 भी कभी नंबर लगता ही नहीं उसका, फिर भी 4-5 और चाहिए रहती है, तो वो जो तो हाँ हाँ वही अच्छा, लेकिन बढ़ते रहेगी संख्या। नर्क में संयम नहीं, आपने कहा पता तो है, पर अब जैसे कोई जो भव्य जीव है नर्क में, वो सम्यक दृष्टि है, जैसे कि अभी कृष्ण जी का जीव है या रावण का जीव है, तो वो भावी तीर्थंकर है, तो उनके ऑलरेडी अपन सुनते हैं कि शैल बनते हैं, उनको तकलीफ होती है, वो ध्यान में रहते हैं या शुद्धि करते हैं, तो वो संयम में नहीं गिना जाता है, वो सिर्फ उनका सम्यक दर्शन। और वैसे भी जो लोग नरक में हैं, जो जैसे कि कृष्ण जी अभी नरक में तीर्थंकर बनने वाले, तो वो आखिरी के 6 महीने में सेल में करते,
ऐसे जीवन भर नहीं रहते सेल में। और दूसरा चीज ये होता है कि नरक में स्वभाव जन्य झगड़े होते, वहां पर लड़ाई स्वभाव से होगी, लेकिन अंदर की जो प्रतीति होती है ना सम्यक दर्शन की, उसके कारण से उनकी वृत्ति अन्य नारकी से अलग पाई जाती है, ये रहता है। ठीक है ना। औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर में औदारिक वालों के ही संयम होता है, वैक्रियक वालों के नहीं होता। जिसके शरीर में खून है वही संयम पाल सकता है, ये सबसे बड़ा बेसिक चीज। और देवों के नारकी के हो ही नहीं सकता। हाँ संयम की बात आप कर रहे हैं, जैसे मंदिरों को बड़ा बड़ा और अच्छा हो, उसमें संयम कहाँ है? नहीं तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो आयतन है, ये धर्म का आयतन है कि भोग का आयतन है? तो हम तो भोगों के लिए संयमित हो रहे हैं ना। और गृहस्थ अगर मंदिर बनाएगा नहीं तो फिर समाज कैसे चलेगी? फिर आप जब कोई बात हो, वो इसलिए बनाते हैं बड़ा, क्योंकि देखो क्या होता है, अभी हॉल है, जैसे जैसे कोई एक काम करता है या सफेद मार होगा, समूह शरण में भी यहाँ पे यहाँ हमारा एक क्वेश्चन है, एक आदमी ग्रुप में रहता है, एक पेयर में रहता है, फर्क क्या? एक आदमी एक ग्रुप में रहता है, एक पेयर में रहता है, फर्क क्या? मेरा क्वेश्चन सर, देखो मुख्य रूप से क्या चीज होता है कि जैनों का जो है ना पुण्य वैभव संपन्न होते हैं जैन। उन लोगों में सारी जितनी चीजें रहती है वो कंपैरेटिवली तीर्थंकरों के वैभव से नीचे कैटेगरी के तो होते हैं, लेकिन वैभव संपन्न रूप से होते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जैनों के यहाँ सबसे मुख्य बात तो ये होती है कि वो जितनी जगह का निर्माण करते हैं उस निर्माण का उद्देश्य केवल मोक्ष आराधना के लिए, भोगो भोग के लिए नहीं होता। जैसे आप बाकी किसी और जगह की अगर आप देखते हो तो वहां विषय सेवन वगैरह के सारे आलय खुल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं, पहला। और दूसरा ये है कि जैन संस्कृति, चूंकि आज महंगाई बढ़ गई है, जगह नहीं, तो लोग जो होते हैं वो आगे के लिए भी तो प्लान करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए, वो कब करो, इसलिए भी मंदिरों को बड़ा बनाते हैं। जैसे अभी जितने मंदिर बन रहे हैं वो बिना लोहे के बन रहे हैं, मतलब लोहे का पिल्लर नहीं लग रहा है भारत में, जो बड़े मंदिर बन रहे हैं। आपका कुंडलपुर का हो गया, अमरकंटक का हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें भी सड़हान जो लोहा सड़ जाता है वो सब नहीं होगा, तो वो इसलिए ऐसा करते हैं कि आने वाले 1000 साल तक वो जीवित है। तो सबके पीछे एक उद्देश्य रहता है। लेकिन पंडित जी, जैसे आप कई तीर्थ स्थानों पे देखेंगे इतने सारे मंदिर हैं कि लोग वंदना करने के लिए जा पाते हैं, लाइन से मंदिर बने, लोग इतने सारे मंदिर बनाने का देखो एक तो चीज, एक ही है। एक तो ये भी होता है कि जो सम्यक दर्शन है ना वो केवल मनुष्यों के लिए जिन बिंब कारण नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी प्रतिमाएं बनाई जाती है। जैसे सम्यक दर्शन तो प्रतिमा को देख के चिड़िया को भी हो जाए, तो हम केवल अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं? पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये है कि जब जयपुर साइड अगर जाओगे, जैसे जयपुर के जो रहने वाले हैं वो जानते हैं कि जयपुर में लगभग पहले हर घर में मंदिर होते थे, गृह चैत्यालय, और अभी भी है गली गली में। मतलब आप इधर जाओगे अजमेर साइड या जयपुर साइड ना, तो आपको पता चले इस गली में 3 मंदिर है, उस गली में 5 मंदिर है, उस गली में, और घर में खुद के मंदिर, प्राइवेट मंदिर है ना। तो अब वो जरूरी क्यों था पहले, और अभी भी जरूरी क्यों है वो, कि अंत समय में जब आपका हाथ पैर नहीं चलेगा ना और लगा कि सडनली कुछ हो गया, मरने वाले, तो भगवान के सामने जस्ट वहां सुला देते कि मस्तक के सामने भगवान रहे और प्राण छूटे। तो वो विधियां पहले थी। अभी आजकल गृह चैत्यालय की परंपरा खत्म हो गई, लेकिन पहले थी। मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में कितने एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 सब जीवों की हत्या तो होती है, हिंसा भी तो होती है, आज ही पाठ में पढ़ा। जी तो निर्माण प्रक्रिया में कितनी हिंसा होती है? जी, तो वो जो निर्माण की प्रक्रिया हो रही है ना, वो सूत्र ये है, अल्प हिंसा बहु पुण्य का सूत्र लगता है। अगर आप मंदिर नहीं बनाओगे तो प्रतिमा क्या है, प्रतिमा के पत्थर को तोड़ के नहीं बनती क्या प्रतिमा, उसमें भी जीव का घात होता है। तो हिंसा तो होगी, लेकिन उस हिंसा के मुकाबले पुण्य ज्यादा हो, धर्म चल ही नहीं पाएगा नहीं तो। अभी आप कुआं का पानी लाते हो अभिषेक करने के लिए, तो कुएं के पानी में जल का एक जीव को मारते नहीं क्या? मारते हो।
उसके हिंसा के बिना जल आएगा ही नहीं बाहर, हर जगह हिंसा है। अभी आप गाड़ी से आए तो गाड़ी से कितने जीवों को मारते हुए आए हो आप। अभी आप कपड़ा धोए, अनिवार्य है वो, उसके बिना आगे एक कदम नहीं पड़े। अभी आप कपड़ा जो पहने हैं वो उसमें साबुन पानी से धो के आए कि नहीं है, उसमें जीव नहीं मरे क्या? हाँ, और इसमें एक बात ये भी कह सकते हैं, अगर आपको ये सब हिंसा दिख रही है तो आप छोड़ो और खुद ही महाराज बनो। हाँ, सिंपल है, उसका इलाज यही है। वो मिनिमलिस्टिक ज्ञान है, तो और मिनिमलिस्टिक ज्ञान करो बेटा। तो ऐसा देखिए कुकिंग भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे जला नहीं सकते। सारी बात ये कि हम सबको लिमिट लगानी है हर चीज में, जिससे कम से कम इंसान। क्वेश्चन ये है कि अति नहीं करना। हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये था कि बड़ा कितना बड़ा कितने नंबर उस क्वेश्चन पे उसका भी आंसर जैसे ये करते थे एयरपोर्ट में तो गलियों गलियों में 10-10 अब उसमें एक और चीज है ना, लोगों के मतभेद भी है, ये मत मान रहा है, वो मत मान रहा है, तो उस पर विवाद ना हो। बच्चों को समझने के लिए कह रहा हूँ जो हो रहा है चलो पूरा करें। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच अरन भैया। के ज्ञान से